एक सवाल है आप सबसे। माँ है आपके पास? मेरे पास नहीं है अब तक थी। 8 जुलाई को वो मुझे छोड़कर चली गई। पर मैं इंसानों से नाराज नहीं हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। देव ऊपर वाले से नाराज है, क्योंकि वो जिस्म थी, वो जान थी, वो मेरा जहां थी, वो मेरी माँ थी। मैं मालिक से एक बात कहना चाहता हूँ, तू जिस्म छीन लेना, तू जान छीन लेना, पर किसी की माँ मत छीनना। माँ छीनने के बाद क्या होता है ये मुझसे पूछिए। 5 जुलाई एक सुबह हुई थी 2021 में। मैं हर रोज की तरह अपने काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने काम की तैयारी में था। एक फ़ोन जाता है और उस सुबह ही मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है। मेरी माँ मेरे मामा और मेरी मौसी के लड़के के साथ बाइक पर आ रही थी और वह रास्ते में गिर जाती है। लापरवाही का आलम इतना कि जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, वो मामा और वो मौसी का लड़का उसको छोड़कर चले गए। हमको पता लगा, मेरे परिवार में जब वो आई तो उसको लेकर के हम हॉस्पिटल जाते हैं बरेली। जो हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं। उसी पीरियड में मैं अपनी तमाम काम धाम छोड़कर दौड़ता हुआ हरियाणा से बरेली पहुंचता हूं अपनी माँ के पास। मुझे वहां जाकर के एक और सरकार की जालसाजी का पता लगता है। मेरी माँ जिसने दोनों वैक्सीन लगवाई थी और उसको डॉक्टरों ने कोरोना बताया। सुबह में एक्सीडेंट होता है, ब्रेन में चोट लगी थी और उसको कोरोना घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं उसके लिए दिल्ली के अस्पतालों में लेके गया, वेंटिलेटर की एम्बुलेंस करके। जितनी कोशिश मैं कर सकता था बड़े से बड़े अस्पतालों में मैंने माँ का ट्रीटमेंट कराया। मेरे दोस्त इस मौके पर बहुत खरे उतरे। मेरे दोस्तों ने मेरी खूब मदद की, किसी ने पैसे से, किसी ने हिम्मत से, किसी ने जज्बात से। लेकिन इस पीरियड में जिसके लिए मेरी माँ कुर्बान हो गई, मेरी मामा और मेरी मौसी के लड़के, वो दूर ही रहे। कुछ लोग आए झूठा इमोशनल ड्रामा करने, लेकिन मेरी माँ मुझसे चली गई। 8 तारीख को उसने दम तोड़ दिया। माँ के मरने के साथ बहुत कुछ मरा है मेरा। देव का बहुत कुछ चला गया है। इस मतलब इस संसार में तू छोड़कर चली गई ना मुझको, बहुत जल्दी चली गई। मैं जानता हूँ मेरी माँ से मैंने 2 महीने से मैं मिल नहीं पाया था। मैं रोज फोन पर बात करता था और उसके वो शब्द कि तू अपना ख्याल रख, घर की चिंता मत कर। और जब भी मैं जाता था अपना बैग टांग कर, वो मेरे पीछे नंगे पांव दौड़ती हुई आती थी। मैं उसको डांट देता था कि जा तू घर जा। शायद अभी चीज़ें मैं बहुत मिस करूँगा। जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब के बीच में माँ नहीं है। कुछ लोग सरकार को कोस रहे थे, कुछ हॉस्पिटल वालों को कोस रहे थे, कुछ मामा और मौसी के लड़के को कोस रहे थे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं अपने आप को कोस रहा था। तमाम कोशिशों के बाद माँ तुझे मैं बचा नहीं पाया। एक बेटा हार गया था। एक सवाल है आप सबसे, क्या एक्सीडेंट के बाद कोरोना हो सकता है? दोनों वैक्सीन लगवाई, उसके बाद उसको कोरोना घोषित किया गया, लेकिन हम दिल्ली के अस्पतालों में उसको ट्रीटमेंट दिलाए, वो बच नहीं पाई। उसकी सांसों के साथ बहुत कुछ खत्म हुआ है मेरा। अब देव के सामने कई चुनौतियां हैं। मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, उसके ख्वाबों को पूरा करना है। वो जिंदा होती, मेरी तमन्ना थी कि मेरी सफलता पर मेरी माँ जश्न मनाए, लेकिन नहीं, तू चली गई ना। माँ तो सबकी अच्छी होती है, पर मेरी माँ की कुछ खास बातें बहुत सीधी थी, बहुत सिंपल थी। कोई विवाद नहीं, ना कभी लालच। मैं इतने दिन बाहर रहा, कभी पैसे की मांग नहीं। क्या बताऊं, लेकिन इस मतलबी संसार से बहुत कुछ सीखा। जिनके लिए वो मर गई, वो लोग सिर्फ झूठी संतावना दे पाए। सॉरी माँ, देव तुझे बचा नहीं पाया। मैं आप सबसे कहता हूँ दोस्तों, मोहब्बत की बात होती है ना, तो माँ सबसे पहले आती है। अगर आपके पास भी माँ है ना, तो उसे संभाल के रखो। अब बताइए, कितनी गलतियाँ हुई हैं, कितने गलत लोग हुए हैं। वो बहुत सिंपल थी, बहुत सादा थी, वो वक्त से ज़्यादा वफादार थी। किसी के इशारे पर वो अपनी हस्ती मिटाने को तैयार हो जाती थी। जब मैं घर लौट के आया तो मोहल्ले के, गांव के लोग रो रहे थे मेरी माँ की इंसानियत पर, मेरी माँ की वफादारी पर, मेरी माँ की उस दर्दनाक मौत पर,
जिस पर मुझे आज भी भरोसा नहीं। मुझे लगता है मेरी माँ जिंदा है, मुझे आवाज़ देगी, कहे कि चल खाना खा ले। लेकिन सच्चाई कुछ और है, मम्मी मेरे बीच नहीं है। माँ तो बहुत याद आएगी, देख बहुत गलत टाइम पर छोड़ कर गई और बहुत गलत लोगों के लिए तू मर गई। उस इंसान के लिए तू मर गई जो सिर्फ अपने लिए सोचता है। उन इंसानों के लिए तू चली गई जो सिर्फ लालची थे। मेरी कोशिशें बेकार गई क्योंकि मेरी माँ चली गई। 8 जुलाई का दिन, ऐ मालिक तू बहुत गलत है। तूने मेरे साथ वो किया जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। मैं कुछ बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया जहां माँ का साया नहीं है। जिम्मेदारियों के बोझ और तमाम सपने माँ के साथ मर गए। आई मिस यू माँ। माँ तू बहुत याद आएगी, फिर अचाना पूछना। आप सबसे गुजारिश है भाई, क्या बताऊं, ध्यान रखना अपनी अपनी माँओं का, अपने परिवार का, अपनों का यार। और इस मतलबी संसार से ज़्यादा मोह नहीं। यहाँ लोग सिर्फ झूठे आंसू बहाने आते हैं। मैं चीख नहीं सकता, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं रो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो दर्द है ना, मैं चैन से सो भी नहीं सकता। अम्मा तो बहुत याद आती है, मुझे भरोसा नहीं होता कि तू हमारे बीच नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इतना था कि आप सब लोग अपनी माँओं का ख्याल रखो भाई, बहुत अमूल्य चीज़ है, इसके बारे में मैं शब्दों में नहीं कह सकता। वेंटिलेटर पर तड़पते हुए मैंने अपनी माँ को देखा था। सॉरी माँ, तू चली गई ना, तुझे नहीं जाना था अभी।